शुरू किया जाए। चलिए, पिछले क्लास हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट में? प्रकाश के परावर्तन को समझे थे। याद हो गया सभी को? लिख लोगे प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? बोलो, किसी को याद है तो। प्रकाश से किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन और बहुत ढंग है, इस प्रकाश के परावर्तन के परिभाषा बहुत तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है, ये तो एक नंबर में आ गया कि अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना या मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? प्रकाश के। और कहीं 2-4 लाइन में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ती है या टकराती है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है तो टकरा करके क्या हो जाती है? वापस लौट आ जाती है। वापस उसी माध्यम में क्या आ जाती है? लौट आती है। प्रकाश के यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ऐसे बोल सकते हो। क्या बोले? फिर से बोलो तो। हाँ, जब प्रकाश की किरण सुन लीजिए पहले, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ती है तो टकरा करके क्या करती है? वापस उसी माध्यम में क्या हो जाती है? लौट जाती है। फिर से वापस इसी माध्यम में लौट जाती है। हाँ, प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन। तो ऐसे भी बोल सकते हैं। खैर, आपके भारतीय भवन में क्या दिया है? प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लौटना, प्रकाश का परावर्तन, वो भी सही है। हम लोग देखे थे कि परावर्तन कैसे होगा। मान लीजिए कोई ये दर्पण है, इस दर्पण का क्या नाम? समतल दर्पण। कैसा दर्पण? हाँ, इसके पीछे से इधर रस्तित किया रहता है। अगर ऐसे आया प्रकाश तो टकरा करके कैसे जाएगा? है ना? जिस प्रकार से आया है वैसे ही चला जाए। जितना एंगल से आया है ना, इतना ही एंगल से टकरा करके क्या हो जाएगा? चला जाएगा। और मान लीजिए सीधे एकदम नेट सीधे आया तो लंबवत, इसको कहते हैं लंबवत। अगर प्रकाश की किरण दर्पण पड़ेगी तो लंबवत ही क्या हो जाएगी? बिना मुड़े क्या हो जाएगी? वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। चलिए, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, हम लोग प्रकाश के परावर्तन की घटना हम लोग चित्र में कैसे दिखाएंगे? प्रकाश के परावर्तन, है ना? फिर से लीजिए, ये दर्पण है। कौन सा दर्पण है? हाँ, अभी दर्पण हम लोग पढ़ेंगे आगे। खैर, अभी समझिए समतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिसका परावर्तक सतह, यानी जिस पर प्रकाश की किरण टकरा है वो क्या हो? कैसा सतह हो? पृष्ठ कैसा हो? तो समतल हो। क्या हो? समतल। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल, प्लेन हो, तो इसको, ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे? समतल दर्पण। और ये देखिए ना, एकदम प्लेन नहीं है ऊपर वाला। ये वाला जिस पर टकराती है उस सतह को कहते हैं हम लोग परावर्तक सतह। परावर्तक है सतह, या सतह के जगह पे पृष्ठ भी यूज होता है। परावर्तक पृष्ठ या सतह, परावर्तक पृष्ठ या सतह। ध्यान से सुनिए, जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। परावर्तक सतह या पृष्ठ। और पीछे से रस्तित किया हुआ है। प्रकाश की किरण मान लीजिए इस प्रकार से आया, कहेगा प्रकाश के परावर्तन को चित्र के द्वारा समझाइए, तो ऐसे बनाइएगा इसको चित्र। ये प्रकाश की किरण आया,
तो एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है ना, सतह पर पड़ने वाली किरण का अलग नाम, आज टकरा कर लौटने वाली किरण का अलग नाम है। तो याद रखेंगे, प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है, पड़ने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? हाँ, आपतित है ना किरण। एक नया वो शब्द आ गया, आपतित किरण, याद रहेगा? आपतित किरण यानी ये किरण का क्या नाम? आपतित। तीर ये बता रहा है कि भाई कहीं से किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आ रहा है, मान लीजिए सूर्य से का आ रहा है, कहीं का आ रहा है, वो इस दर्पण में पड़ रहा है तो वो टकरा करके कैसे चला गया। अब एक बात और हम लोगों को जाननी है, मान लीजिए आपतित किरण किसी भी समतल दर्पण के किसी बिंदु पर तो टकराया ना, उस बिंदु को हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु कहेंगे? आपतन। हाँ, तो ये वाला बिंदु का क्या नाम? आपतन बिंदु। ध्यान से सुनते रहिए, कहानी की तरह है कि ये आपतित किरण जिस बिंदु पर समतल दर्पण के जिस बिंदु पर टकराई, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु, और किसी समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। और समतल दर्पण में पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, और टकरा कर वापस जाने वाली किरण को, टकरा के वापस जाने वाली किरण को। दूसरी बात हमें याद रखनी ये है कि आपतन बिंदु क्या होता है, ठीक है? आपतन बिंदु, और अगला क्या है? तीसरी बात परावर्तित है ना किरण। इतना क्लियर है? ये तीनों बात, ये तीनों हम इंडिकेट कर दे इसमें, आप इंडिकेट कर देंगे। ये वाला किरण का क्या नाम? आपतित किरण है ना। ये वाला किरण का नाम परावर्तित किरण है ना, ठीक है। और एक क्या है? आपतन बिंदु। क्लियर है? ये तीनों शब्द समझ गए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। आपतित किरण किसे कहेंगे? किरण कहते। अपने मन से बोलने की कोशिश कीजिए। किसी सतह से टकरा कर किसी सतह से टकरा कर वापस जाने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण, और सतह पर पड़ने वाली, सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित, और सतह से टकरा कर जाने वाली, और जिस बिंदु पर पड़ा। क्लियर है? अब इस पर आपतन बिंदु पर एक अविलंब को खींच दे, एक अविलंब को खींच दे, तो एक दो कोण बनता नजर आ रहा है। अगर मान लीजिए ये अविलंब है, ये इस तरह से सीधा प्रकाश की किरण पड़ा है, तो ये कैसे गुजर जाएगा? ऐसे ही अविलंब को हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये अभिलंब है, यानी अगर सीधे प्रकाश की किरण गुजर रही है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लंब से क्या बना है? अभिलंब। अब आपको ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे, यानी इन दोनों किरण के क्या नाम? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। और इसको किससे? कोण आई से डिनोट करते, किससे? आई है लिखा हुआ, ठीक है। आई फॉर आपतन कोण, आई फॉर क्या? आपतन। इसको किताब को छोड़ो ना, अभी ध्यान दो इधर, ठीक है। तो अब हम लोग चौथा बात हमें क्या याद रखना पड़ेगा? आपतन कोण है ना। चलिए पहले अभिलंब भी लिख लेते हैं। अभिलंब किसे कहेंगे? अभिलंब किसे कहेंगे? किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण अभिलंब कहलाता है। और पांचवा हम लोगों को क्या पढ़ना? आपतन को।
देखिए इतने शब्द बन गए अपने आप, और एक नियम की आवश्यकता पड़ेगी। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, इसमें हम इन सभी शब्दों का यूज करेंगे। आपतन बिंदु नहीं, कोण, इसको कोण आई से डिनोट किए हैं, समझ गए। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहेंगे? यानी हमें चित्र बनाने आना चाहिए ना, चित्र बनाना जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक सब चीजें आ जाएंगी। इसको आई की जगह पे हम लिख दे कहीं पर ये कि ये आपतन कोण है, ये आपतन कोण है, आई से डिनोट करते हैं। चलिए एक फिर ये एक और कोण बन रहा है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में ना, ये इस किरण का क्या नाम? अभिलंब और परावर्तित किरण का क्या नाम? परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। परावर्तन कोण क्या कहेंगे? परावर्तन कोण, कोण आर। तो परावर्तन कोण किसे कहेंगे? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को डिनोट किया। परावर्तित किरण या अभिलंब के बीच बोल सकते हैं, अभिलंब या कोई परावर्तित बोल रहा है, हम कोई या अपरावर्तित अभिलंब बोल रहा है, तो दोनों बात तो यही है, बीचे का ना कौन है? क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? इतने ये शब्द अब जानकारी हो गया, अब जान गए तो परावर्तन के नियम को हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ वो शब्द है, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित क्या है, कुछ ये शब्द की परिभाषा हम लोगों को याद होनी चाहिए कि आपतित किरण किसे कहेंगे? आपतित किरण किसे कहेंगे? किसी समतल किसी सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण, और सतह से टकराकर जाने वाली किरण परावर्तित किरण। सीधे पड़ेगी तो अभिलंब। आपतित किरण जिस बिंदु पर यह टकराए उस बिंदु को आपतन बिंदु। आपतन कोण किसे? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, मेरे साथ बोलिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। इतनी बातें आप लोगों को ये भी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, ये बिंदुओं को परिभाषित करना है। जब यह प्रकाश के परावर्तन लिखे, ये चित्र बनाएंगे, ये चित्र बनाना है, और इस सभी बिंदुओं को हमें परिभाषित करना है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहते हैं, बस हो गया। ये अगर नाम दे दे, अगर ये ए इसको दे दे और इसको ओ दे दे, इसको बी दे दे, तो ये ए ओ हमारा क्या है इस चित्र में? ए ओ क्या है? आप अलग हो जाइए, इधर बैठ जाइए तत्काल के लिए, दूसरे बेंच पे बैठ जाओ। नहीं बैठो। ए ओ बच्चों क्या है? आपतित किरण। ए ओ क्या है? आपतित किरण। और आपतन बिंदु कौन है? तो बिंदु ओ क्या है हमारा? बिंदु ओ क्या है? आपतन बिंदु। बिंदु ओ क्या है? आपतन बिंदु। परावर्तित किरण कौन है? ओ बी। ओ बी क्या है? परावर्तित किरण। अभिलंब ओ एन क्या है? अब ये सबका नाम भी पड़ गया ना। आपतन कौन है? या आई हो गया, परावर्तन कौन कौन आर। लिख लोगे, ये चीज परिभाषित कर लोगे। प्रकाश के परावर्तन क्या है पहले ये जाने हम लोग, कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन को कहेगा, दर्शाइए, कैसे दर्शाइएगा? तो इस चित्र को बनाना है, ठीक है। ये चित्र बनाएंगे,
ये खैर हम समझने के लिए इस बिंदुओं को हम लोग परिभाषित कर लिए, ठीक है। अब अगला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के हाँ, तो सुनेंगे सभी स्टूडेंट। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं बताइए, किसी को जानकारी है तो बताओ। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 6 नियम है। कितने नियम है? 6 पॉइंट है इसीलिए 6 नियम। गाधा है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 6 गधा 2 है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 है। बच्चों डायग्राम आप अच्छे से याद रखेंगे तो सारा चीज आपको याद हो जाएगा। देखिए अब अगला टॉपिक ये था कि प्रकाश के परावर्तन है ना के 2 नियम है। कितने नियम है? हाँ, आपसे एग्जाम में पूछ ले कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? हाँ परावर्तन, अच्छा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। आप जानते हैं ये 2 नियम बच्चों कहाँ है मालूम है? ये चित्र में है। आपको सुन करके कि आश्चर्य हो रहा होगा कि भाई इस चित्र में ये 2 नियम है लिखा हुआ। असल जो बच्चे चित्र को समझ लेंगे ना, इनको दोनों नियम दिख जाएंगे और आसान है ये दोनों नियम को जानना। सुनिए इधर, हाँ क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए बोलिए ना क्या? चलिए नहीं दिख, आप लोगों को नहीं पता है, सुनिए मैं बता रहा हूँ। प्रकाश के परावर्तन के अगर पूछे कितने नियम है तो बोलिएगा 2 नियम। इसके बाद वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के, यहाँ पे परावर्तन के जहाँ पे अपवर्तन आ जाए तो इनके भी 2 ही नियम है। याद रखिए परावर्तन के या अपवर्तन दोनों के पूछेंगे कितने नियम तो 2 ही नियम। ये क्वेश्चन हर बार इसमें से दोनों में से वो क्वेश्चन रहता ही है। चलिए हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो पहला नियम तो एकदम आसानी से दिख रहा है कि मान सोचिए तो कौन आई का वैल्यू जितना डिग्री का होगा कौन आई, कौन आर भी इतना डिग्री का होगा। सोचिए तो अगर मान लीजिए ये कौन आई 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 50 डिग्री। तो पहला नियम यही है कि प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम यही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम है। आपतन कोण परावर्तन है ना परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये पहला नियम है, यानी अर्थात हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। अगर ऐसे भी हम लिख दिए पहला नियम, हमें ये नहीं लिखने आ रहा था, याद नहीं आ रहा था, हमें ये आया कि कोण आई क्या होता है कोण आर के बराबर, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। ये क्या हो गया? पहला नियम। दूसरा नियम, पहला नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन के? बोलो ना, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दैट इज अर्थात क्या होता है कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। इसको बोलते हैं अर्थात, यानी यही बातों को ऐसे सिंबल में दर्शा सकते हैं, अर्थात होता है। ठीक है, दूसरा नियम देखें। अब दूसरा नियम क्या देख रहे हैं? देखिए यही बिंदु पर सब का, या ये सब तीनों जो जा रहे हैं इसी बिंदु से जा रहे हैं।
एक ही तल इसकी बात हो जाए कि कहाँ पे ये तीनों ये स्थित है, तो वही पर है आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों का तल एक ही जगह है। तल यानी तीनों एक ही जगह स्थित है ना। अभी मैं कहूँ कि क्लास में सब बच्चे कहाँ हैं, इसी में है। तो ये तीनों जो या किरण देख रहे, 1 2 3 किरण, ये तीनों किरण कहाँ है, आपतन बिंदु पर है। तो एक खासियत होती है कि परावर्तन में कि ये तीनों क्या होता है, एक ही बिंदु पर होता है। इसको कैसे लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं ऐसे, आपतित किरण कोमा आपतित किरण, वो भी लिख लेते हैं परावर्तित किरण है ना, तथा आपतन बिंदु पर है ना, आपतन खींचा गया अभिलंब तीनों है ना एक ही तल में होते हैं। तल या समतल दोनों लिख सकते हैं। तल में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों अच्छा एक ही, यहाँ पे ही होता ना, एक ही तल में होते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है। पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो बोलिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I कोण R के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में समझ गए। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण का मान अगर 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री। अब तो ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, अब कुछ दूसरा चीज पूछता है। यदि प्रकाश के परावर्तन में नहीं दिख रहा है, अच्छा चलो एडजस्ट कर लेंगे। ये अगर मान लीजिए आपतन कोण कितना डिग्री है, 40 डिग्री, तो क्वेश्चन ई कोण पूछता है कितना डिग्री होगा। हाँ, ये कोण कितना डिग्री होगा, किनको पता है? वेरी गुड, 50 डिग्री होगा। सही मैथ के स्टूडेंट है कि भाई ये चूंकि यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, ये यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, और ये आई दे दिया 40 डिग्री, तो ये कोण कितना डिग्री होगा, तब ना 50 और 40 मिलकर 90 डिग्री होगा। तो ये सब क्वेश्चन घुमा करके पूछता रहेगा। अब क्वेश्चन एक बार ऐसा पूछा हुआ है कि ध्यान से सुनिएगा, क्या बता रहा हूँ कि अगर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है, और तो अभी पढ़े लंबवत पड़ी तो यह वैसे लंबवत गुजर गई, तो आपतन कोण का मान क्या होगा। आपतन कोण का मान पूछा है, आपतन कोण का मान कितना डिग्री होगा, बताओ तुम लोग। आपतन कोण का मान कितना डिग्री होगा, 100% सही बोले हैं, 0 डिग्री होगा इसका आंसर। सही बोले हैं, बहुत अच्छा है कि कोई बच्चे समझ भाई। एंगल तो बना ही नहीं, अरे जैसे आया वैसे ही चला गया, और नहीं छोटा ये कहीं मुड़ उड़ के जाता, चलो एंगल कुछ बनता। ये तो जैसे सीधे आया सीधे चला गया, तो भाई एंगल कहाँ बना जो ये कुछ डिग्री का कौन बनता है, तो 0 डिग्री होगा। इस समय क्या होगा, प्रकाश की किरण अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी प्रकाश की किरण या दर्पण पर लंबवत पड़े, सीधे पड़े, तो आपतन कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री। लेकिन तिरछा मुड़ क्या है, जितना डिग्री का तिरछा मुड़ क्या आएगा उतना डिग्री का एंगल बनेगा। आपतन कोण भी और परावर्तन बहुत ही, यानी अभी तक जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं या प्रकाश क्या है वहाँ से लेकर के, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आने की अधिक संभावना है तो यही एगो प्रकाश के परावर्तन क्या है
और प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। तो ये चित्र बना करके ये नियम को हम अगर इस तरह से दर्शा देते हैं तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग जल्दी इनको नोट कर लीजिए, ये चित्र को बनाइए और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, इनको याद रखेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। अब बना लिए, जो नहीं लिखे हैं वो लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अब मिटा दे। चलिए अब अगला टॉपिक क्या है अपने लोग को पढ़ना। प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण पढ़ लिए, प्रकाश के परावर्तन को देख लिए। इससे पहले हम लोग किरण पुंज देखे, पदार्थ देखे थे, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ठीक है। यहाँ पे परावर्तन को भी देख लिए, कैसे परावर्तन होता है। छोटा जल्दी मिट भी नहीं रहा। चलिए ध्यान देंगे। क्या देखे, प्रकाश के परावर्तन के नियम देखे आज, नहीं। अब अगला टॉपिक है प्रतिबिंब क्या है। क्वेश्चन लिख देते हैं, प्रतिबिंब कैसे है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, किसे कहते हैं ना, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अगला, और ये कितने प्रकार के होते हैं, और ये हाँ कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज आज अपने लोगों को पढ़ना है, ठीक है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। और प्रतिबिंब के बारे में क्या बताया आप लोग। आईना देखते हो, आईना में आपका चेहरा दिखता रहता है ना। जो आईना में दिखता रहता है ना वही प्रतिबिंब है। ऐसे अपने भाषा में समझिए, प्रतिबिंब मतलब इमेज। आप फोटो खिंचाए हो ना, पासपोर्ट साइज या बड़ा वाला, जो भी फोटो खिंचाओ ये तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। ये सब प्रतिबिंब कहलाते हैं। हम लोग मूवी देखते हैं मोबाइल में, यूट्यूब में, तो ये सब क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब। रियल में हम रहते हैं, हमारा प्रतिबिंब रहता है, ठीक है। हाँ, रियल में रह करके रिकॉर्ड हो करके रहता है भाई। कोई ना कोई रियल तो रियल भी रहते हैं और अनरियल भी होते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कौन रियल होते हैं कौन अनरियल होते हैं। तो प्रतिबिंब का मतलब क्या, जो आईना में हम जो फोटो हमारा दिखता है वो प्रतिबिंब है। अंग्रेजी में इमेज कहते हैं बच्चों, इसको क्या कहते हैं, इमेज। ये वाला इमेज नहीं कि प्रतिष्ठा वाला इमेज नहीं, ये इमेज यानी जो फोटो वाला इमेज। वेरी गुड। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी को जानकारी है। किसी बिंदु से आदि के स्रोत से आदि प्रकाश कितने दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु से आती है वो आती हुई करती होती है, उसे बिंदु स्रोत प्रतिबिंब कहते हैं। देख के बोलोगे, बिना देखे बोलो। यही चीज तो है, हम कैसे बोलेंगे। देखो यही बात लिखा कहाँ याद हुआ है। चलिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है
या मिलती हुई या आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ये बात आपको याद ही रखनी पड़ेगी। और जैसे हम याद रखें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई, जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। आप देखिए तो हूबहू ये लाइन मिल रहा है ना, यस सर, मिल रहा है कि नहीं? यस। आप याद रखिए, जैसे हम याद रखें प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आप ये याद रखिए। वैसे नॉर्मल में बोलिएगा प्रतिबिंब, अगर मान लीजिए नहीं जानकारी है ये बात, तो बोलिएगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं? हम आईना में जो कुछ देखते हैं, हमारा फोटो जो बनता है ये आईना में ना, वो हम, ये क्या होता है? प्रतिबिंब। यही प्रतिबिंब कहलाते हैं। ऐसे भी बात अपने मन से लिख देंगे वो विद्यार्थी, सर जो भी चेक करने वाले, इतनी तो समझ है बच्चे में, चलिए इस बच्चे को नंबर बैठा दिया जाए। साक्षी बहुत अच्छी बात लिखी है, बैठा दे। तो असल कंसेप्ट पर नंबर मिलता है बच्चों। आप ये बात सब नहीं समझ रहे। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। इतनी बातें तुम्हें याद रखने ही होंगे, याद करने ही होंगे, करने होंगे कि नहीं? तो लिख लोगे ये बात है। आपको जो किताब में परिभाषा है वही लिख लोगे। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। अब इसे किसे, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों ये जब परिभाषा लिख लेंगे तो हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। इनका नाम जान लेते, बहुत क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। प्रतिबिंब, हर चीज 2 ही प्रकार के ज्यादा आ रहा है। अभी हम लोग प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, अब प्रतिबिंब के कितने प्रकार? 2 प्रकार। प्रकाश प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं कि, अब परिभाषा बहुत लंबा था, हमने नहीं लिखा, लिख लेंगे बच्चों, लिख लेंगे। हम लगभग 2 से 3 बार बोल दिए प्रतिबिंब का परिभाषा, एक बार और बोल देते हैं, यहाँ से सुनिए। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। इतनी बातें न याद हो तो आप ये बात लिख लीजिएगा। हम आईने के सामने में खड़े होते हैं और आईने के अंदर मेरा क्या होता है? एक फ़ोटो बनता है। इसी फ़ोटो को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे भी लिख दोगे, चलिए ये बातें समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम दर्पण में यही चीज़ करने वाले। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? चलिए नाम जान लेते हैं उनका। पहला का नाम वास्तविक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब है ना। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? आभासी, या इनका 2 गो नाम। ठीक है, काल्पनिक है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब है ना। अब इन दोनों का प्रकार हम लोग, ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कल हम लोग समझेंगे। ठीक है, और वीडियो में कौन सा समझेंगे? जो वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। अभी केवल नाम याद रखिए। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब ही को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। रियल इमेज, आभासी को अनरियल, आभासी को क्या बोलोगे? वर्चुअल इमेज। वेरी गुड, वर्चुअल इमेज कहते हैं बच्चों। अब ये दोनों का भी परिभाषा, अगर प्रतिबिंब का परिभाषा याद है, आप लोग याद करके आएंगे कल ले, देखते हैं हमको कितना अच्छे से याद है। आप लोग भी ऐसे ही याद रखेंगे तो आप लोग भी मेरे साथ बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट आज क्या पढ़े हम लोग? फिजिक्स तो पढ़े। फिजिक्स में क्या पढ़े?
प्रकाश के परावर्तन के नियम पर है और प्रतिबिंब और कितने प्रकार। चलिए अब हम लोग को मैथ भी देखनी है, दोनों चीज़ लेकर चलनी है। धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे और आप लोगों को ना समझ में आए तो उस समय डॉट पूछेंगे। वो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, आप ज़्यादा कोशिश यही रहनी चाहिए कि क्लासे में याद हो जानी चाहिए। अब घर पे प्रतिबिंब नहीं, सुन करके याद हो जाना चाहिए हम क्या बोले। एक बात तो बताए, आईने में जो आपका फ़ोटो बनता है ये प्रतिबिंब है, वो चीज़ तो आप आराम से बोल सकते हो, किसी को बोलने में दिक्कत नहीं। लेकिन प्रतिबिंब का जो परिभाषा है उनको तो आपको याद करने होंगे या सुन के याद कर सकते हैं। तो सुनिए, 3 बार 4 बार तो मैं बोल दिया हूँ, इन्हीं को याद करनी है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मैथ पढ़ेंगे। ओके।